नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। उत्तराखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया है। आज शनिवार को बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बदलाव किया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी हुई। महेंद्र भट्ट को बनाया गया है नया प्रदेश अध्यक्ष। और उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर, महेंद्र भट्ट को बनाया गया है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और न्यूज़ 18 ने भी आपको खबर दिखाई थी, और अब इस खबर पर मुहर लगी है क्योंकि दिल्ली में जाकर बीजेपी के नेताओं का केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करना, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। और इसी के बाद अब ये खबर आई कि महेंद्र भट्ट बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष। मदन कौशिक अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं और 2002 में नंदप्रयाग से ये विधायक बने थे महेंद्र भट्ट। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से न्यूज़ 18 संवाददाता सुनील प्रभात ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और बातचीत में महेंद्र भट्ट ने बताई है अपनी प्राथमिकता। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि बीजेपी के प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 ने इस बात को भी ब्रेक किया था कि महेंद्र भट्ट, पूर्व विधायक जो संगठन में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, वो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं। इस बात की घोषणा हो चुकी है। महेंद्र भट्ट को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। हमारे साथ महेंद्र भट्ट मौजूद हैं न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। सर, आपको बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी आपको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिली है। देखिए, मैं अपने नेतृत्व का आभारी हूँ कि मुझ पर एक कार्यकर्ता के नाते बहुत बड़ा विश्वास है और मेरा प्रयास रहेगा मैं नेतृत्व के सब जो उनके मेरे प्रति जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को मैं खरा उतर सकूं। प्रदेश नेतृत्व का मैं हृदय से आभारी हूं। अपने सांसदों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम प्रदेश के अंदर जो अपेक्षाएँ कार्यकर्ताओं की हैं, सरकार से, संगठन से, उन अपेक्षाओं पर हम आगे बढ़ सकें और भविष्य की जो चुनौतियां हैं, खासतौर पर पंचायत का चुनाव, हरिद्वार का है, लोकसभा चुनाव, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते। इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साह भरने का काम करेंगे। आप मानते हैं कि महेंद्र भट्ट के आगे एक बड़ा चैलेंज है, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है? देखिए, व्यक्तिगत महेंद्र भट्ट का विषय नहीं है। हमारे संगठन में सामूहिक निर्णय होते हैं। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद जब निर्णय होते हैं तो सामूहिकता के साथ सब लोग काम करते हैं और परिणाम सकारात्मक आते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे कार्यकर्ताओं का जो कार्य रहता है, चाहे जनता के बीच में संपर्क का कार्य हो, चाहे संगठनात्मक बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं का बूथ प्रबंधन का कार्य हो, वही हमको चुनाव जिताते हैं और उसको हम और गति देने का काम करेंगे। बड़ी एक बड़ा टारगेट आपके आगे है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो केंद्र की भी प्रायोरिटी है कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जिले जहां पर विधानसभा में आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही, वो जिलों में जीत हासिल हो। और इसके अलावा पंचायत चुनाव है, आगे निकाय चुनाव है। किस तरह से आप इस चैलेंज से? देखिए, मैं एक तो कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार यहाँ पर बनाई है और हरिद्वार में इस विषय का एक भ्रम था कि भाई कांग्रेस सरकार बनाई, इसलिए मैं कह सकता हूँ हरिद्वार में हम जो अपेक्षाएं थी, जिस रूप में हमको विधानसभा जीतनी थी, नहीं जीत पाए। तो इसमें कह सकता हूँ कि पंचायत चुनाव हरिद्वार के अंदर आज बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और मेरा प्रयास है भविष्य में इस संख्या को और बढ़ाएं। जो वहाँ का जमीनी कार्यकर्ता दूसरे दलों के अंदर भी, उसको भी आज लगने लग गया है कि विकास अगर होना है, विकास अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पंचायत चुनाव उसका हमको सुखद परिणाम मिलेंगे। आपको क्या लगता है इस बदलाव के कि जो प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया गया, कहीं इसके पीछे क्या आप ये भी देखते हैं कि हरिद्वार में जो परफॉर्मेंस थी, जो प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला था, वहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि संगठन और सरकार में भी कुछ तालमेल ठीक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। मदन कौशिक जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई, इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। और जब प्रदेश अध्यक्ष जो व्यक्ति बनता है उसकी इच्छा होती है कि मैं प्रचंड बहुमत समय और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हों, सब ने मेहनत से काम किया है। मैंने कहा ना कि राज्य के अंदर जो भ्रांति थी कि एक साल एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, उस भ्रांति के कारण हरिद्वार के अंदर बहुत सी जगहों पे ये कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। अब वो भ्रांति दूर हो चुकी है। अब लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एकमात्र विकल्प है। उस विकल्प के साथ लोग खड़े होंगे और हम भविष्य के अंदर पंचायत सब चुनाव को जीतेंगे। भट्ट जी, अभी संगठन में चाहे संगठन में दायित्व देने की बात हो या सरकार में दायित्व देने की बात हो, ये बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है। संगठन में भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। देखिए, बैठेंगे, सब लोग बातचीत करेंगे और उसका जो निर्णय होगा सब आपके सामने होगा। महेंद्र भट्ट का एज ए प्रदेश अध्यक्ष पहला क्या डिसीजन करने जा रहे हैं संगठन?
देखिए, अभी तो मैं सब कार्यकर्ताओं पर केवल आभार व्यक्त करूंगा, नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा, और जो जो बातें ध्यान में आएंगी, संज्ञान में आएंगे, कार्यकर्ता तो मिलजुल कर हम काम करने का प्रयास करेंगे। तो आप थे बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। आपने कहा कि संगठन को मजबूत बनाया जाएगा, तो साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट होगा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव से लेकर हर चुनाव में बीजेपी को अव्वल बनाए रखना। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18।